क्लास 10 आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर में हम सर्कल के सबसे पहले तो कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे और फिर उन टर्म्स के एरियाज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उनका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है उसकी बात करेंगे और उन फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्वेश्चंस में कैसे होगा उसको देखेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस में। ठीक, तो सबसे पहले चूंकि ये सर्कल से रिलेटेड एरिया का चैप्टर है तो सबसे पहले हमें सर्कल का एरिया का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो देखो, एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल, तो अगर कोई सर्कल है जिसका कि रेडियस r है, अगर कोई सर्कल है और उसका रेडियस r है तो उस सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया A इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये चीज हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, वेयर रेडियस r है और पाई का मतलब 22/7 एक इरेशनल क्वांटिटी है। अब इसी चैप्टर में इसी सर्कल से रिलेटेड एक टर्म आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, सेक्टर। ठीक है, सेक्टर एक टर्म है जिसके एरिया का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, क्योंकि उसी सेक्टर के एरिया के फॉर्मूले का यूज इस चैप्टर में करना है। इसी तरह एक टर्म होता है सेगमेंट। सेगमेंट के भी एरिया का जो फॉर्मूला है उसकी जरूरत हमें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इन दोनों टर्म्स को पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लें, जान लें कि क्या होता था ये सेक्टर और सेगमेंट। उसके बाद इन दोनों टर्म्स के एरियाज की बात करेंगे और फिर उसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो देखो, सबसे पहला सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है? किसी भी सर्कल में जैसे एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, तो अगर हम सपोज एक और सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस सर्कल के किसी एक स्मॉलर आर्क को पकड़ लें, कोई सा भी आर्क मतलब क्या होता है? सर्कमफ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट। तो देखो, सपोज हमने ये वाले पार्ट को ले लिया ए बी, तो अगर हम इस पार्ट को अलग से बना लें, ये सपोज ए है, ये बी है और इस सर्कल का सेंटर सपोज ये है ओ। ठीक है, तो हमने सिर्फ इस आर्क को लिया, ये आर्क है हमारा और सेंटर तो हमारा यहां पे है ही। तो अगर हम इस आर्क के जो दो एंड पॉइंट्स हैं, यानी कि ए और बी को अगर हम इस सेंटर से ज्वाइन कर दें, ये जो आर्क है, इस आर्क को के जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं इसको अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर दें, तो जो ये एरिया मिल रही है हमें, यही होता है सेक्टर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। जैसे अगर हम इसी में ड्रॉ करें, तो अगर हम सेंटर को इन दोनों एंड पॉइंट से मिला दें, तो ये जो पोर्शन मिला हमें, ये एक सेक्टर कहलाएगा। अब ये जो है सेक्टर है। अब जो ऊपर वाला बच गया, बाकी वाला ये वाला पोर्शन, ध्यान देना कि ये जो ऊपर वाला बड़ा वाला पोर्शन है, ये भी हमारा एक सेक्टर ही माना जाएगा। ठीक, ये जो नीचे वाला है, ये छोटा सा पोर्शन, ये भी एक सेक्टर है और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है बड़ा वाला, वो भी हमारा एक सेक्टर ही होगा। बस जो ये छोटा वाला सेक्टर है
माइनर सेक्टर बोलते हैं, माइनर सेक्टर, और ये जो बड़ा वाला सेक्टर होता है इसे मेजर सेक्टर बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा ये जो दोनों रेडियस, जैसे ये OA और OB सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं, जैसे ये वाला एंगल, जो दोनों रेडियस हैं, ये दोनों रेडियस सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं उस एंगल को बोलते हैं सेंट्रल एंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो एंगल है वो सेंटर पे बन रहा है। ठीक है, सेंटर पे बन रहा है इसलिए इसका नाम हो गया सेंट्रल एंगल। क्लियर? अब इसी सेक्टर के, जैसे जो हमने ये चीज बनाया है, इसी सेक्टर का अगर हमको एरिया फाइंड करना हो तो कैसे हम इसका एरिया फाइंड करते हैं? तो देख लो, एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो अब देखो, हमें मालूम है कि किसी भी एक फुल सर्कल का, एक कंप्लीट सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। इतना क्लियर है? इतना सबको मालूम है हमें कि एक सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और एक सर्कल में ये एंगल कितना होता है टोटल, अगर हम एक चक्कर पूरा घूम जाएं तभी तो हमें एक सर्कल मिलेगा। तो एक पूरा चक्कर घूमने में हम टोटल कितना एंगल मूव करते हैं? 360 डिग्री, 360 डिग्री हम घूमते हैं, तब जाके हमें एक रिवॉल्यूशन यानी कि एक सर्कल पूरा पूरा मिलता है। ठीक है, तो देखो, अगर हम यहां पे लिखें 360 डिग्री जब हम रोटेट करते हैं, जब हम 360 डिग्री रोटेट करते हैं तो हमें सर्कल का एरिया कितना मिल रहा है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 360 डिग्री जब हम पूरा पूरा चक्कर घूम जाते हैं तो हमें एक सर्कल मिलता है और उसी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसी तरह अगर हम 1 डिग्री घूमें, 1 डिग्री, तो उसका एरिया कितना होना चाहिए? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। यूनिटरी मेथड है ये, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अगर 360 डिग्री में पाई आर स्क्वायर है तो 1 डिग्री निकालने के लिए क्या करते हैं? इस 360 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1 डिग्री घूमने के लिए जो एरिया होगा वो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। और किसी भी सेक्टर के लिए अगर ये जो एंगल है इसको अगर हमने थीटा मान लिया, ये जो एंगल है इस एंगल को अगर हम थीटा मान लें तो थीटा एंगल के लिए कितना एरिया होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। ठीक है, और थीटा डिग्री घूमने पे ही जो हमें एरिया मिल रही है वो क्या है? सेक्टर है। तो इसका मतलब थीटा अगर सेंट्रल एंगल है तो उस सेंट्रल एंगल के करस्पॉन्डिंग जो सेक्टर मिल रहा है उस सेक्टर का जो एरिया होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो यही हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होगा जिसको हमें हर क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा। एरिया ऑफ अ सेक्टर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, इतना समझ में आ गया सेक्टर की बात, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला कैसा है। अब इसके बाद जो चीज हमें पढ़नी है वो है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है और फिर उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो सेगमेंट। अब सेगमेंट के लिए क्या बोलते हैं कि जैसे सपोज कोई एक सर्कल है
ये सर्कल का सेंटर है O। सपोज इस सर्कल के किसी सर्कमफ्रेंस पे सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे सपोज कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें। अगर सपोज एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, तुम कहीं पे भी ले सकते हो कोई भी 2 पॉइंट्स, और उन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है इसे क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं, ठीक ना। तो मान लिया कि ये A है, ये पॉइंट B है, तो ये जो AB लाइन सेगमेंट होगा ये हमारा एक क्या होगा? कॉर्ड होगा। और तो इस कॉर्ड और इस कॉर्ड के नीचे जो ये आर्क दिख रहा है, ये कॉर्ड और इसके नीचे ये जो आर्क दिख रहा है, इसके बीच में जो ये वाला एरिया एनक्लोज्ड है, एक कॉर्ड और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क जो बन रहा है, उसके बीच में जो एरिया मिल रहा है उसे ही हम सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। ये जो है ये हमारा सेगमेंट माना जाएगा। इसी तरह जैसे हमने सेक्टर में बोला था कि यहाँ पे ये जो ये छोटा वाला पोर्शन है वो भी सेक्टर है और जो उसके ऊपर वाला पोर्शन था वो भी सेक्टर था, तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा कि जो ये नीचे स्मॉलर पोर्शन दिख रहा है जिसको कि हमने सेगमेंट बोला है, तो उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है, जो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, ये पोर्शन को भी हम सेगमेंट ही बोलेंगे। खाली डिफरेंस ये होगा कि ये जो नीचे वाला सेगमेंट है उसको हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे और जो ये बड़ा वाला पोर्शन है उसे मेजर सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज हम बता रहे सेक्टर पे छूट गया। जैसे हमने जो फॉर्मूला लिखा था कि एरिया ऑफ ए सेक्टर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, वो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 किसका है? माइनर सेक्टर का एरिया है, ठीक है। तो अगर मुझे माइनर सेक्टर का सेंट्रल एंगल दिया हुआ है और मुझे मेजर सेक्टर का एरिया पूछा है, जैसे ये मेरा सर्कल हो गया और ये सपोज एक सेक्टर है जिसके बीच का एंगल 60 डिग्री है AB, ठीक। और मुझे ये वाला एरिया चाहिए या फिर मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये नीचे वाला नहीं चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 अगर हम यहां पे लगा दे तो हमें कौन सा वाला एरिया मिलेगा? ये वाला एरिया मिलेगा हमें। अगर हमने पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 लगाया तो हमें ये वाला छोटा वाला एरिया मिलेगा। अगर मुझे ये मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे? टोटल सर्कल के एरिया में से, यानी कि पाई आर स्क्वायर में से हम इस माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस करेंगे, तब जाके हमें ये मेजर सेक्टर का एरिया मिलेगा, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, दूसरा तरीका भी है इसको सॉल्व करने का, कि अगर ये 60 डिग्री है तो हम ये सेंट्रल एंगल मेजर सेक्टर के करस्पॉन्डिंग बना लें। अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 300 डिग्री का, 300 डिग्री का होगा। और अगर ये 300 डिग्री का हुआ तो अब हमारे पास थीटा जो है वो 300 हो गया। अब हम पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 ही लगाएंगे, लेकिन वहां पे थीटा की जगह हम 300 डिग्री रखेंगे। अगर 300 रखते हैं तो हमें ये ऊपर वाले सेक्टर का एरिया मिलेगा, अगर 60 डिग्री रखते हैं तो हमें ये नीचे वाले सेक्टर का एरिया मिलेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो, तो वापस आ जा रहे हैं सेगमेंट पे। तो ये मेजर सेगमेंट हो गया, ये माइनर सेगमेंट हो गया। अब हमें इस माइनर सेगमेंट का सबसे पहले हम एरिया निकालने जा रहे हैं, ठीक। जो भी फॉर्मूला हम बनाएंगे वो माइनर सेगमेंट का एरिया होगा। अब उसके अलावा अगर मुझे मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना होगा तो हम टोटल सर्कल का एरिया निकालेंगे पहले, और उसमें से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें ये मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना। एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट
एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट। तो अब इसके लिए देखो कि सपोज हमने एक सर्कल बना लिया, ये एक कॉर्ड हो गया ए बी, और हमें ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया निकालना है, यानी कि इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सपोज जैसे ये सर्कल का सेंटर है ओ को इस ए से मिला दें और इसी ओ को इस बी से भी मिला दें, ठीक। और ये जो एंगल है ये सेंट्रल एंगल सपोज हमारा थीटा है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें ओ ए और ये पूरा आर के साथ बी, तो ये क्या हमारा एक सेक्टर होगा, माइनर सेक्टर, ठीक। तो अगर हम इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें, इस सेक्टर में से ये जो ट्रायंगल है ओ ए बी, इसको अगर हम हटा दें तो हमें ये शेडेड पोर्शन मिल जाएगा, यानी कि इस माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो हमारा जो प्रूफ है उसमें हम सिंपल यही करेंगे कि हम इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे, जो आएगा वो हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया होगा, ठीक है। तो देखो, तो अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें तो यहां पे लिख रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अभी जस्ट इससे पहले हमने देखा था कि माइनर सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब इसी सेक्टर में से, मतलब इसी एरिया में से हमें इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो अब मेन काम यही है कि इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, ये जो सेंटर है, सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस एबी कॉर्ड सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज ये पॉइंट हमारा एम है। तो जैसे ही हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये हाफ हाफ हो जाएगा, मतलब अगर टोटल एंगल थीटा है तो ये थीटा का हाफ यानी कि थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये वाला भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होगा, क्यों ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो देखो, ये जो ट्रायंगल जैसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमें दो ट्रायंगल मिलेंगे, एक ट्रायंगल ओ एम ए और दूसरा ट्रायंगल होगा ट्रायंगल ओ एम बी, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो बाय सिंपलिसिटी हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, बराबर होंगे, और जब बराबर होंगे तो हाफ हाफ हो जाएगा, तो टोटल मिला के थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, तो देखो भाई, इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल ऐसा है जो कि 90 डिग्री है, इसलिए इक्वल है, एक राइट एंगल मिल गया हमें। फिर एक दूसरा साइड है जो कि हाइपोटेन्यूज है ओ ए, और इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज ओ बी, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों इस सर्कल के रेडियस है और रेडियस तो इक्वल ही होते हैं। तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, तो ये हाइपोटेन्यूज में हमारा इक्वल हो गया, और ये जो ओ एम है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। देयरफॉर बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो ये जो दोनों एंगल्स हैं वो सीपीसीटी से हाफ हाफ हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर टोटल एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा बाई 2 होगा और ये वाला एंगल भी थीटा बाई 2 होगा। ये बात समझ में आ गई, आधा आधा हो गया ये। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे ओ ए क्या है, रेडियस है, इसको सपोज हमने आर मान लिया, तो ओ बी क्या है, ये भी रेडियस है, इसको भी हमने आर मान लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, जिसका मतलब हमें ये बेस चाहिए ए बी और ये हाइट चाहिए ओ एम। अगर बेस और हाइट मिल जाएगा तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट
अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम ए बी निकालने की, हमें ए बी निकालना है, तो सबसे पहले हम ये ए एम निकालते हैं। ये जो ए एम निकालते हैं और फिर उसी का डबल कर देंगे तो ये ए बी मिल जाएगा। अब वो भी डबल करने पे क्यों मिलता है भाई? क्योंकि एक सर्कल में थ्योरम था कि सर्कल के सेंटर से अगर हम किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये थ्योरम है। तो अगर ये बाइसेक्ट करता है इसका मतलब AM जितना होगा उतना ही BM होगा। तो अगर हम AM निकाल के उसका डबल कर दें तो हमें ये AB मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल OMA, हम यहां पे एक अलग से फिगर बना रहे हैं, OMA, यहां पे ये जो एंगल है वो θ/2 है, θ/2 है, और ये जो हाइपोटेन्यूज है वो R है। हमें ये AM फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूज और अगर हम इस एंगल की बात करें तो इस एंगल के लिए ये जो AM है ये परपेंडिकुलर होगा, ये OM बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो हमें फिलहाल OM AM निकालना है। तो AM θ/2 के केस में परपेंडिकुलर होगा और हमें हाइपोटेन्यूज मालूम है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में क्या होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो? साइन, क्योंकि साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि साइन θ/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AM अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि R। तो यहां से हम AM इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R इंटू साइन θ/2, R इंटू साइन θ/2, ये AM हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे AM आ गया तो इसमें अगर हम डबल कर दें तो ये AB मिल जाएगा। देयरफॉर AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स AM, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स R साइन θ/2। ये हमारा AB हो गया और AB आ गया, इसका मतलब ये क्या है, बेस हो गया हमारा, ठीक, बेस आ गया। अब हमें ये हाइट निकालना है परपेंडिकुलर यानी कि OM। तो फिर से हम इसी ट्रायंगल पे आएंगे। अब हमें परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर निकालना है इसका मतलब देखो हाइपोटेन्यूज मालूम है, सॉरी ये OM निकालना है ना। इस ट्रायंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये जो OM है वो बेस होगा, ठीक, ये जो OM है वो बेस होगा। तो ये बेस और हाइपोटेन्यूज में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल होता है रेशियो? cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। हाँ देखो, तो अब इसमें यहां लिख देते हैं cos θ/2 इज इक्वल टू बेस यानी कि OM अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि R। तो यहां से अगर हम OM की वैल्यू बताएं तो OM इज इक्वल टू हो जाएगा, फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो R cos θ/2, ठीक है। तो ये जो OM है ये एक्चुअली हमारे लिए हाइट का काम करेगा और ये जो AB है ये हमारे लिए बेस का काम करेगा, ठीक। अब जब हमें बेस और हाइट मिल गया है तो हम क्या करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएं यानी कि हाफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ, बेस कितना है हमारा AB और वो कितनी है 2R sin θ/2, 2R sin θ/2 इंटू हाइट, हाइट कितना है R cos θ/2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पे इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 या फिर सीधा सीधा तुम एक काम कर सकते हो यहां पे कि 2 से 2 को कैंसिल कर दो, ठीक है।
2 से 2 को अगर कैंसिल कर दें तो ये r इंटू आर हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी। अब मेरा काम क्या था, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना। तो हमने क्या बोला था कि सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना है। तो सेक्टर का एरिया तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 है, तो इस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 में से हम माइनस कर देंगे इसको, तो हमारा सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो देखो यहां पे हम कॉर्नर पे लिख दे रहे हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट is equal to pi r square theta upon 360 माइनस जो ट्रायंगल का एरिया है यानी कि r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, माइनस सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये हो गया हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब इस बेसिक फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, और वो इस तरीके से है कि जो एरिया हमने निकाला अभी, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक, अब इसमें पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 को ऐसे कुछ रहने दें, माइनस अब ये जो यहां पे जो आर स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसको अगर हम 2/2 कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2/2 का मतलब 1 ही होता है। आर स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब इसके बाद इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस ये अपॉन 2 को ऐसे ही रहने दे और आर स्क्वायर को पहले लिख दे, और ये जो ऊपर वाला 2 है इस 2 को हम इस साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 के साथ मर्ज कर दें, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, और इसको यहां पे ऐसे करने से फायदा ये होगा, ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। मतलब यहां पे जो एंगल है अगर उसका हाफ इस तरफ है, यहां पे जो एंगल है उसका हाफ इस तरफ होना चाहिए। अगर यहां पे थीटा है तो यहां पे थीटा बाई 2 होना चाहिए। अगर यहां पे 2 थीटा होता, सपोज यहां पे 2 थीटा होता, हम साइन 2 थीटा की अगर बात करें तो चूंकि यहां पे 2 थीटा है तो यहां पे 2 थीटा का आधा 2 थीटा बाई 2 यानी कि सिंपल थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बनता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से हम यहाँ पे ये जो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 है, इसकी जगह सिंपल हम साइन थीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस
1/2 r स्क्वायर, और ये जो पूरी की पूरी जो ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा। और ये मेरा एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं और ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, जो आपको इजी समझ में आता है वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, और फिर से बता दें कि ये जो एरिया निकला है ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकला है, माइनर सेगमेंट का एरिया निकला है। अगर आपको मेजर सेगमेंट के एरिया की बात पूछता है कि मेजर सेगमेंट का एरिया बताओ, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे और उस सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेगमेंट के एरिया को निकाल के माइनस कर देंगे, तब जाके हमें मेजर सेगमेंट का एरिया मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक है, थ्योरी पार्ट है, जिस फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना है। तो इन्हीं सब फॉर्मूले का इस्तेमाल हम एप्लीकेशन हम आगे के एक्सरसाइज में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो ऑफ करते हैं।